हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भारतीय संविधान एवं राजस्थान पॉलिटी के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं, उन सभी टॉपिकों के अपन टॉपिक वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, ये सिलेबस है। देखिए, भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के 5 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 10 प्रश्न है, जिसमें दोस्तों जो टॉपिक है उन सभी टॉपिकों के अपन क्रमवाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते चल रहे हैं। देखिए, संविधान का परिचय एवं आधारभूत लक्षण अपन ने पढ़ लिया। राजस्थान राज्य शासन के राजनीतिक रूप, दोस्तों राज्यपाल भी पढ़ लिया, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल भी पढ़ लिया, विधानसभा एवं न्यायपालिका भी पढ़ लिया। आज अपन दोस्तों राज्य का प्रशासनिक ढांचा के अंदर जिला प्रशासन है वो पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये आज अपना 5वां नंबर का टॉपिक है। अगर आपने पिछली जो 4 क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। भारतीय संविधान एवं राजस्थान पॉलिटी के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछली जो 4 क्लासें जरूर देखें। आज मैं आपको जिला प्रशासन से संबंधित 60 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जिला प्रशासन से संबंधित देखिए, पहला प्रश्न है, कलेक्टर को विकास कार्यों व प्रोटोकॉल कार्यों से मुक्त किया जाए, किस आयोग ने यह सिफारिश दी थी? बताइए। कलेक्टर को विकास कार्यों व प्रोटोकॉल कार्यों से मुक्त किया जाए, यह किस आयोग ने सिफारिश दी थी? तो दोस्तों, यह सिफारिश दी थी सरकारी आयोग ने। किसने? सरकारी आयोग ने यह सिफारिश दी थी। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन जिला परिषद का पदेन सदस्य होता है? कौन जिला परिषद का पदेन सदस्य होता है? तो दोस्तों, वो होता है जिलाधीश। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिलाधीश। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जिला परिषद का पदेन सदस्य होता है परंतु उसके प्रस्तावों पर मतदान करने का अधिकार नहीं होता? बताइए, कौन जिला परिषद का पदेन सदस्य होता है परंतु उसके प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार नहीं होता? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है जिलाधीश। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, जिले के विकास अधिकारियों के संबंध में प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक नियंत्रण की शक्ति किसे दी गई है? दोस्तों, सीधा सा है, जिलाधीश को दी गई है, यानी कि जिले का एक तरह से मालिक होता है ये। ठीक है, उसी प्रकार राज्य का मालिक मुख्य सचिव होता है प्रशासनिक दृष्टि से, वैसे ही दोस्तों जिलाधीश होता है जिले का। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, खंड स्तर पर विकास कार्य का कप्तान कौन होता है? खंड स्तर पर विकास कार्य का कप्तान कौन होता है? तो दोस्तों, वो होता है खंड विकास अधिकारी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, खंड विकास अधिकारी। 6 नंबर का प्रश्न है, ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों का संपादन कौन करता है? ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों का संपादन कौन करता है? तो दोस्तों, वो करता है ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ग्राम सेवक। आगे देखिए, तहसील का उप राजकोष अधिकारी होता है। बताइए, तहसील का उप राजकोष अधिकारी कौन होता है? दोस्तों, वो होता है तहसीलदार। कौन होता है? तहसीलदार। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तहसीलदार की सहायता निम्न में से कौन करता है? तहसीलदार की सहायता कौन करता है? दोस्तों, नायब तहसीलदार, पटवारी या कानूनगो? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं राइट आंसर हो जाएगा इसमें। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि तहसीलदार की सहायता, नायब तहसीलदार, पटवार, कानूनगो, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, ग्राम तथा जिले के बीच महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई कौन होती है? ग्राम तथा जिले के बीच की महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई कौन होती है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होती है, दोस्तों बताइए कौन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है तहसील होती है दोस्तों, ग्राम और जिले के बीच महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, जिले के अधिकारियों में से निम्नलिखित में से कौन तकनीकी अधिकारी है?
जिले के अधिकारियों में से निम्नलिखित में से कौन तकनीकी अधिकारी है? तो दोस्तों तकनीकी अधिकारी है दोस्तों जिला उद्यान अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी ये तकनीकी अधिकारी है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रसार अधिकारी निम्नलिखित में से कहाँ का विकास अधिकारी माना जाता है? प्रसार अधिकारी निम्नलिखित में से कहाँ का विकास अधिकारी माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खंड स्तरीय, खंड स्तर का दोस्तों विकास अधिकारी माना जाता है प्रसार अधिकारी। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही दोस्तों खंड स्तरीय। नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अंग्रेजी शासन काल में जिलाधीश को क्या समझा जाता था? अंग्रेजी शासन काल में जिलाधीश को क्या समझा जाता था? तो दोस्तों रीढ़ की हड्डी समझा जाता था। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट आगे देखिए, आधुनिक आधुनिक समय में जिले के कितने स्तर प्राप्त हैं? बताइए आधुनिक समय में जिले के कितने स्तर प्राप्त हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, जिले के दोस्तों 3 स्तर हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिला परिषद। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, ब्रिटिश काल में जिलाधिकारी का मुख्य कार्य निम्न में से क्या था? तो दोस्तों मुख्य कार्य क्या था? तो वो था कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये जिला अधिकारी का मुख्य कार्य था ब्रिटिश काल में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विकास प्रशासन की अवधारणा ने जिलाधीश की सत्ता, कर्तव्यों एवं दायित्वों को नई दिशाएं दी है? किसने कहा? विकास प्रशासन की अवधारणा ने जिलाधीश की सत्ता, कर्तव्यों एवं दायित्वों को नई दिशाएं दी है, तो किसने कहा ये? तो दोस्तों ये कहा SR माहेश्वरी ने, SR माहेश्वरी ने। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जिलाधीश की नियुक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सत्य है? जिलाधीश की नियुक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सत्य कौन है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए इसकी नियुक्ति प्रारंभ में संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। भारत सरकार द्वारा उसकी सेवा शर्तों का नियमन किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसकी सेवा शर्तों जैसे वरिष्ठता का नियमन, आचार संबंधी नियमन, अनुशासन, यात्रा भत्ते आदि केंद्र सरकार के नियमों द्वारा निर्धारित होते हैं, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, जिलाधीश अपने कर्तव्यों का निर्वहन निम्नलिखित में से किन रूपों में करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। जिलाधीश अपने कर्तव्यों का निर्वहन निम्नलिखित में से किन रूपों में करता है? तो दोस्तों कलेक्टर के रूप में करता है, जिलाधिकारी के रूप में करता है, जिलाधीश के रूप में करता है और विकास अधिकारी के रूप में करता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, इन सभी रूपों में करता है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, जिलाधीश के कार्यों में विकास कार्य कब जुड़े? बताइए जिलाधीश के कार्यों में विकास कार्य कब जुड़े? तो दोस्तों ये जुड़े स्वतंत्रता के बाद। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, स्वतंत्रता के बाद जुड़े। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, लखीना पैटर्न निम्नलिखित में से किसमें सुधार से संबंधित है? लखीना पैटर्न निम्नलिखित में से किसमें सुधार से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है जिला प्रशासन में सुधार से संबंधित, जिला प्रशासन में सुधार से संबंधित। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों ये प्रारंभ किया गया 1978 से 1980 में। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, समन्वित विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला स्तर पर कौन सी एजेंसी करती है? समन्वित विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला स्तर पर कौन सी एजेंसी करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जिलाधीश। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिलाधीश। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है?
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परियोजना निदेशक। परियोजना निदेशक 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, जिला प्रशासन इतिहास के अनुसार किसकी देन माना जाता है? बताइए, जिला प्रशासन इतिहास के अनुसार किसकी देन माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है किसकी देन? तो ये मौर्य साम्राज्य की देन माना जाता है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, जिले में न्यायिक प्रशासन का मुखिया कौन होता है? जिले में न्यायिक प्रशासन का मुखिया है वो दोस्तों जनपद जिलाधीश होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जनपद जिलाधीश। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन जिला प्रशासन का मेरुदंड कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन है जिला प्रशासन का मेरुदंड कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्राम स्तरीय प्रशासन। ग्राम स्तरीय प्रशासन 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, जिलाधीश कानून व्यवस्था बनाए रखने के अपने कार्य में निम्न में से कौन सा कार्य करता है? जिलाधीश कानून व्यवस्था बनाए रखने के अपने कार्य में निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो दोस्तों वो करता है पुलिस अधीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त करना, इस प्रतिवेदन का पुनरावलोकन करना, उस पर अपनी टिप्पणी सहित उसे पुलिस महानिरीक्षक को भिजवाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जिला कलेक्टर को विकास प्रशासन से अलग किया जाए तथा अन्य भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को जिला विकास आयुक्त नियुक्त किया जाए, किसने यह सिफारिश की? बताइए, जिला कलेक्टर को विकास प्रशासन से अलग किया जाए तथा अन्य भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को जिला विकास आयुक्त नियुक्त किया जाए, यह सिफारिश है वो किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है GV.K. राव कमेटी ने। GV.K. राव कमेटी ने 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जिला कलेक्टर के सम्मुख निम्न में से कौन कौन सी समस्याएं मुख्यतः रहती है? जिला कलेक्टर के सम्मुख निम्न में से कौन कौन सी समस्याएं मुख्यतः रहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यभार की अधिकता, कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप, जनप्रतिनिधित्व संस्थाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, डिस्ट्रिक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब मिलता है? डिस्ट्रिक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब मिलता है? तो दोस्तों 1776 ईस्वी में डिस्ट्रिक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो मिलता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डिस्ट्रिक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो ये जिले के दीवान के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जिले के दीवान के द्वारा। आगे देखिए, 32 नंबर का प्रश्न है, जिला उन प्रशासनिक डिस्ट्रिक्ट की जिला उन प्रशासनिक डिस्ट्रिक्ट्स का तकनीकी नाम था जिसमें ब्रिटिश भारत विभाजित था, किसका कथन है ये? तो दोस्तों ये कथन है पुले तथा बर्नले का कथन है ये। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 33 नंबर का प्रश्न है, डिस्ट्रिक्ट शब्द निम्न में से किस भाषा का है? तो बताइए किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 34 नंबर का प्रश्न है, डिस्ट्रिक्ट शब्द की व्युत्पत्ति निम्न में से किससे हुई? डिस्ट्रिक्ट शब्द की व्युत्पत्ति निम्न में से किससे हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लैटिन से। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लैटिन से। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लैटिन शब्द डिस्ट्रिक्ट से क्या तात्पर्य है? बताइए, लैटिन शब्द है डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है दोस्तों न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया प्रदेश। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, फ्रांस में डिपार्टमेंट की भांति जिला एक प्रशासनिक इकाई होती है, किसने कहा? फ्रांस में डिपार्टमेंट की भांति जिला एक प्रशासनिक इकाई होती है, किसने कहा? तो दोस्तों ये किसने कहा था? तो ये जॉर्ज चेस्त्री ने कहा था। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जॉर्ज चेस्त्री ने। आगे देखिए, सार्वजनिक कार्यों के प्रबंध को क्या कहते हैं? सार्वजनिक कार्यों के प्रबंध को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों प्रशासन। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रशासन। आगे देखिए, जिले में सरकार के पूरे कार्य कौन करता है? जिले में सरकार के पूरे कार्य कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जिला प्रशासन। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिला प्रशासन। आगे देखिए, 39 नंबर प्रश्न है, जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है?
जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों ये होता है जिलाधीश। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिलाधीश। आगे देखिए, किस वर्ष कलेक्टर के कार्य में राजस्व, न्याय तथा पुलिस के कार्य भी जोड़ दिए गए? बताइए, किस वर्ष कलेक्टर के कार्य में राजस्व, न्याय तथा पुलिस के कार्य भी जोड़ दिए गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1782 में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने कलेक्टर के कार्य में राजस्व, न्याय व पुलिस तीनों के कार्य जोड़ दिए? बताइए, निम्नलिखित में से किसने कलेक्टर के कार्य में राजस्व, न्याय व पुलिस तीनों के कार्य जोड़ दिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सर जानसौर ने कलेक्टर के कार्य में राजस्व, न्याय और पुलिस तीनों कार्य जोड़ दिए थे। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस वर्ष कलेक्टर के कार्य से राजस्व व न्याय को अलग कर दिया गया? तो बताइए कब अलग किया गया? तो दोस्तों ये अलग किया गया था 1793 में। कब? 1793 में अलग किया गया था। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने कलेक्टर के कार्यों में राजस्व व न्याय को पृथक कर दिया? किसने पृथक किया था? तो दोस्तों पृथक किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कलेक्टर के कार्य में पुनः किस वर्ष न्याय व प्रशासन को संयुक्त कर दिया गया? बताइए। तो दोस्तों ये किया गया 1812 ईस्वी में, वापस न्याय और प्रशासन संयुक्त कर दिया गया कलेक्टर के कार्य में। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने कलेक्टर को ब्रिटिश राज्य का तत्व कहा? ब्रिटिश राज्य का तत्व है दोस्तों साइमन कमीशन ने कहा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से कलेक्टर के पद को और शक्तिशाली बनाया गया? तो दोस्तों कलेक्टर के पद को 1935 के अधिनियम में और शक्तिशाली बनाया गया। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जिला अधिकारी के कार्यों में उस अधिनियम के तहत पंचायती राज के कार्य को जोड़ा गया। बताइए, जिला अधिकारी के कार्यों में किस अधिनियम के तहत पंचायती राज के कार्यों को जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1935 का अधिनियम में के तहत दोस्तों जिला अधिकारी के कार्यों में पंचायती राज के कार्य भी जोड़े गए। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम में कलेक्टर के कौन कौन से कार्य मुख्य रखे गए? कलेक्टर के कौन कौन से कार्य मुख्य रखे गए? शांति व्यवस्था बनाए रखना, भू अभिलेखों को रखना, पंचायती राज एवं सहकारिता का विकास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी ने कलेक्टर के पद को और अधिक शक्तिशाली बनाया? तो दोस्तों वो बनाया था किसने? तो वो सेलेक्ट कमीशन ने। किसने? सेलेक्ट कमीशन ने। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आधुनिक समय में जिला प्रशासन निम्नलिखित में से किसकी मुख्य इकाई बना हुआ है? आधुनिक समय में जिला प्रशासन निम्नलिखित में से किसकी मुख्य इकाई बना हुआ है? तो दोस्तों ये बना हुआ है क्षेत्रीय प्रशासन की। ठीक है, क्षेत्रीय प्रशासन की। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था ने जिलाधीश के कार्यभार को आगे बढ़ाया है? बताइए, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था ने जिलाधीश के कार्यभार को आगे बढ़ाया है? तो दोस्तों वो बढ़ाया पंचायती राज में उसके सक्रिय अभाव ने। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई भी अधिकारी केंद्र सरकार अनुमति के बिना नहीं हटाया जा सकता और न ही पदावनत किया जा सकता। संविधान की किस धारा में यह व्यवस्था की गई है? बताइए। कोई भी यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई भी अधिकारी केंद्र सरकार अनुमति के बिना नहीं हटाया जा सकता और न ही उसको पद से पदावनत किया जा सकता। संविधान की किस धारा में यह व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों धारा 311 में यह व्यवस्था की गई है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जिले स्तर पर एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद निर्मित किया जाना चाहिए जिसके नियंत्रण में जिले का विकास संबंधी समस्त प्रशासन रहेगा। किस समिति ने यह प्रतिवेदन दिया? जिले स्तर पर एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद निर्मित किया जाना चाहिए जिसके नियंत्रण में जिले का विकास संबंधी समस्त प्रशासन रहेगा। किस समिति ने यह प्रतिवेदन दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अशोक मेहता समिति ने। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, कलेक्टर का भू राजस्व कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कलेक्टर का भू राजस्व कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों देखिए, लैंड रिकॉर्ड तैयार कराने का कार्य कलेक्टर करता है, बिल्कुल सही है। लैंड रिकॉर्ड का रख रखाव कलेक्टर की जिम्मेदारी है, बिल्कुल सही है। राजस्व एकत्र करना कलेक्टर का ही कार्य है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कलेक्टर विकास कार्य निम्न में से किस रूप में करता है? बताइए, कलेक्टर विकास कार्य निम्न में से किस रूप में करता है? तो दोस्तों, विकास कार्य है वो जिला विकास अधिकारी के रूप में करता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जिलाधीश के कार्यों के संबंध में असत्य कथन को छांटना है। दोस्तों, असत्य कथन है वो कौन सा है वो बताना है। देखिए यहाँ पे, जिला न्यायाधीश जिलाधिकारी की अधीनता में रहते हुए कार्य करता है। दोस्तों, ये अपना पहला ही कथन है वो गलत हो जाएगा। जिला न्यायाधीश जिला अधिकारी की अधीनता में रहते हुए कार्य करता है, गलत हो जाएगा। जिला न्यायाधीश क्यों करेगा जिला अधिकारी की अधीनता में कार्य? ठीक है, गलत दे रखा है। पुलिस अधीक्षक जिला अधिकारी के सहयोग से जिले में अपराध को रोकता है, बिल्कुल सही है। विकास अधिकारी जिलाधीश को निरंतर सहयोग देते रहते हैं, बिल्कुल सही है। जिलाधीश अपने प्रशासनिक अनुभव से संपूर्ण जनपद में अपनी छाप छोड़ता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। पहला कथन है वो गलत दे रखा है। आगे देखिए, तहसीलदार की सहायता करने वाला नायब तहसीलदार निम्नलिखित में से किसका सदस्य होता है? तो दोस्तों, ये नायब तहसीलदार किसका सदस्य होता है? ये तो ये अधीनस्थ सिविल सेवा का सदस्य होता है ये। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 58 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई? केंद्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1958 में। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1958 में। आगे देखिए, 59 नंबर प्रश्न है, जिले स्तर पर स्थानीय संस्थाओं व संघीय व्यवस्थापिका तथा राज्य विधानसभा चुनाव को संपादित कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो दोस्तों, वो होता है जिलाधीश। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जिलाधीश। आगे देखिए, भारतीय संविधान की धारा 232 में निम्नलिखित में से किसी नियुक्ति के संबंध में जिला शब्द का प्रयोग किया गया है? भारतीय संविधान की धारा 232 में निम्नलिखित में से किसी नियुक्ति के संबंध में जिला शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जिला न्यायाधीश। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, और अध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।